धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर हमारे प्रतिनिधि आयुष तिवारी ने दीक्षा भूमि में जाकर वहां के व्यावसायिक और विक्रेताओं के साथ में बातचीत की है। कोविड-19 काल में सावधानियां ली जा रही है या नहीं, और अगर ले रहे हैं तो क्या, अभी भी लोगों का उत्साह पहले जैसा है या नहीं, और स्टॉल वालों की बिक्री पहले जैसी है या नहीं। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने वहां के लोगों के साथ चर्चा की। तो क्या है वहां के लोगों की प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सन 1956 में विजयादशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायी के साथ धम्म दीक्षा ली थी। ये वो तारीख थी जब भारत में धम्म कारवां को नई गति और दिशा मिली थी। अब उस तारीख के 6 दशक पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ये सवाल फिर एक बार आता है कि आखिरकार बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया और धम्म कारवां क्यों आरंभ किया। नई पीढ़ी के युवाओं के लिए इस सवाल का जवाब ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बाबा साहब को एक धम्मचक्र गतिमान करने वाले विभूति के रूप में देख सके। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भारतीय बौद्धों का एक प्रमुख उत्सव है। दुनिया भर से लाखों बौद्ध अनुयायी इकट्ठा होकर हर साल अशोक विजयादशमी एवं 14 अक्टूबर के इस दिन को मुख्य रूप से दीक्षा भूमि एवं संपूर्ण महाराष्ट्र में मनाते हैं। इस उत्सव को स्थानीय स्तर पर भी मनाया जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस दीक्षा भूमि 20वीं सदी के मध्य में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने जहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तब बुद्धाब्द 2500 था। विश्व के कई देशों में एवं भारत के हर राज्यों से बौद्ध अनुयायी हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार व्यापक रूप से डॉक्टर आम्बेडकर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये दिन बौद्ध धम्म दीक्षा के लिए चुना क्योंकि इसी दिन पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से ये दिवस बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 20वीं सदी में बौद्ध धर्म अपनाकर भारत से लुप्त हुए धर्म का भारत में पुनरुत्थान किया था। इस त्यौहार में विश्व के प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्ति एवं भारत के प्रमुख राजनेता भी शामिल होते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि पर प्रति वर्ष हजारों लोग धर्म परिवर्तन कर बौद्ध बनते हैं। सन 2018 में 62वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर 62,000 तथा सन 2019 में 63वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर 67,543 अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अपनाया था। पीछे की 14 अक्टूबर की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ पर कई प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल की तरह यहाँ पर लोगों की गर्दी कम है, और जो हमारे स्टॉल लगाने वाले भाई बंधु थे आज वो भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो अपना स्टॉल लगाकर बैठे हैं, उनके मन में एक उम्मीद है कि हर साल की तरह यहाँ पर उसी तरीके से ज़ोर शोर से धूम धड़ाका हो। लेकिन कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लिया गया है। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि कोविड-19 के कारण उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, तो उन्होंने जो स्टॉल लगाया है क्या वो पहले जैसा चलेगा कि नहीं चलेगा, उनके मन में क्या स्फूर्ति है 14 अक्टूबर को लेकर। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ स्टॉल वालों से। जैसे कि आपको पता है अभी 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिन है। हाँ। आप यहाँ पर कब से दुकान लगा रहे हैं? अभी तो हमको 25-30 साल हो रहे हैं यहाँ पे हम जो दुकान लगाते हैं, तो और हमेशा हम लोग यहाँ पे बैठे रहते। जैसा 14 अक्टूबर हो गया, 14 अप्रैल हो गया, ऐसे जो बाबा साहब के जो भी धम्मकारी है थे, तो वो हम लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलता है और लोगों की चल पहल रहती है, अच्छा रहता है, आते जाते रहते हैं। अब जैसा कोविड-19 आया उस समय से जब से बंद है, तो तभी से सब रोजगार, किताबें या जो भी है लोग सब खत्म हो गया है। अभी जैसे 14 अक्टूबर और दशहरा जो आ रहा है, तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि कुछ खोलो, लेकिन कैसा है कि पूरे विश्व में और पूरे देश में जो चल रहा है कोविड-19 का, इसे देख के अगर लोगों की भीड़ ना हो तो अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे श्रद्धा, देखो श्रद्धा ऐसी है कि हर आदमी के मन में होती है और हर आदमी का काम होता है, लेकिन अब 6 महीने से हमारी श्रद्धा अगर हम लोग घर में बैठ के कर सकते हैं
तो फिर 2 दिन में क्यों ना करें आप? क्या जरूरत थी कि हमको लाखों की संख्या में यहाँ पे जमा होने की? कोई मतलब नहीं आता। श्रद्धा तो है हर एक की जगह होते। अब रहा सवाल धंधे का, तो धंधा पानी तो जैसा है कि होता रहेगा, लेकिन कैसा है कि कुछ बीमारियाँ जो सामने आ रही है उसे देखकर और फिर ये सब सोचने के बाद अगर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं तो अच्छा है, करना चाहिए। पूरे देश की हित की बात होती है वो। अब रहा सवाल हमारे लोगों का या हर धर्म के लोगों का, जिसका अगर ऐसा लगता है कि भैया श्रद्धा हमारी रहती है तो लोग आते जाते रहते हैं, उनको अपने अपने घर में करना पड़ता है। हम लोग अगर ये सोचे कि हमने पिछले 6 महीने से क्या किया, 6 महीने में हम लोग अगर बेगर श्रद्धा के अब इसको आने आके किए, तो अब ये सोचो कि हम और 2 महीने रह सकते। इस देश का वातावरण के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। श्रद्धा जो है तो आती जाती रहती है। और वैसे भी लोगों को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आते जब रोड से अगर घूम के जाके बाहर से भी दर्शन है तो ले सकते हैं। ऐसा ही है, कहना है हमारा वाला। तो ये बताइए सर, जैसे कोविड-19 के पहले यहाँ पर लोगों के शोर और धूम धड़ाका होता बहुत ज़्यादा। बाबा साहब को नमन करने के लिए दूर दूर से अलग अलग राज्य से लोग आते थे। हाँ, अभी क्या यहाँ की परिस्थिति आप देख रहे हैं? अगर आप इतने सालों से यहाँ पर दुकान हाँ, नहीं, अभी की परिस्थिति इतनी है कि बाहर का तो व्यक्ति आ ही नहीं रहा, लेकिन अपने शहर के भी जो लोग हैं, शहर के भी लोग नहीं आ रहे यहाँ पे। और अभी धूम धड़ाका शोर शराबा जो भी होता था, लोग जो उत्साह मनाते थे वो उत्साह नहीं हो पा रहा अभी। और ये कोविड-19 की वजह से पूरे लोग ऐसे पूरे सुखड़े हुए हैं, एक डरे हुए हैं पूरे। डरने के कारण कैसा होता है कि जो शोर शराबा जैसे उत्सव जो भी होता है, उत्सव के लिए लोग अभी नाराज़ होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हर आदमी के एक मन में एक इच्छा होती है कि अपना दीक्षा भूमि है या जाना चाहिए, अपन लोगों ने वहाँ पे उत्सव करना चाहिए। लेकिन अभी कैसा है कि ये सब सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करती है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। और उसके बाद में अभी कोविड-19 का क्या है, कर ज़्यादा है, बड़ा है, कम क्या है, ये अभी किसी को कुछ बता नहीं पा रहे लोग। तो लोगों को भावना ऐसी है मन के अंदर में कि अपन ने दीक्षा भूमि जाना चाहिए, लेकिन अभी सरकार के ऊपर खेल है, वो क्या चाहती है। अगर वो परमिशन देती नहीं देती, अगर देती है तो अच्छी बात है। और देने के बाद में भी लोगों का ऐसा है कि भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 1000-2000 लोग रहते हैं, 100-200 की भीड़ में लोग चलते हैं। अगर हम तो कितना भी चाहे, कितना भी लोग कहे कि भैया 6 फुट या 3 फुट के डिस्टेंस पे रहे, लेकिन लोग नहीं रहते। लोग चाहते कि सरकार बोलती कि मास्क लगाओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के मास्क का यूज़ भी नहीं करते, मास्क भी नहीं लगाते। तो ये सब हम हर आदमी ने अपनी खुद की सुरक्षा अगर की, दूसरों की छोड़ो, दूसरे के बारे में सोचो भी मत, हर आदमी अपने खुद की सुरक्षा अगर करता है, मास्क सैनिटाइजर जो भी है वापरने का वो चलता है, तो मेरा ख्याल है ये सब खत्म हो जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा और लोगों को एक सहानुभूति भी मिलेगी आने के लिए। ऐसा अगर सोचते हैं लोग तो आना चाहिए, ये अगर सोचेंगे तो। ये यानी हमारे खुद की सुरक्षा की, तो दूसरे की बात नहीं है, दूसरों को छोड़ो, दूसरों को क्या हो रहा है उससे अपना कोई लेन देन नहीं। लेकिन अपने अगर खुद अगर एक आदमी, हर आदमी अपने आप को बचाता है तो मेरा ख्याल है ये बीमारी दूर हो जाएगी और लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। उत्सव फिर से मनाया जाता है। और फिर ऐसा साल तो ही नहीं कि भैया 1 साल है तो इसका मतलब कि उत्सव अपना नहीं मनाया जाएगा। उत्सव मनाया जाएगा, कभी भी मना सकते, ये बात है। अभी देखो सरकार के ऊपर क्या है। आज हम दीक्षा भूमि पहुंचे तो हमने यहाँ पर कई स्टॉल वालों से, कई व्यवसाय वालों से बात किया, तो हमारे सामने गीताबाई करके एक प्रसिद्ध आजी आई है जो हमें आज इस सारी चीज़ों का महत्व समझाएंगे। तो आज आइए उनसे थोड़ी सी एक मुलाकात करते हैं। आई मला आता आई, अभी मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने साल से अपना व्यवसाय कर रहे हैं? यह साल से कम मेरे को 60 साल के आसपास हो रहे हैं। जब दीक्षा भूमि वो पायवा खोदना चालू हो गया था, जब से मैंने दुकान लगाई। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से दुकान लगा रही, और पहले भी दीक्षा हो गई 1956 साल मेरी वाली। तो वहाँ सब जंगल था तो जंगल में जुड़पो रहते ना, जुड़पो में लोग बैठ गए थे। बाबा साहब ने दीक्षा दिया या सबको, सब लोगों को दीक्षा हो गई। जब भी जितना ही लोग आया था उतने ही लोगों को हो गई, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं जब 30 साल की होंगी, बाद में दीक्षा लिया तो जब भी 18 साल की थी, बाद में 30 साल की हो गई। और बाबा ने दीक्षा दे के चले गए। यहाँ कोई उसकी निशानी नहीं थी, उसकी कोई निशानी नहीं थी यहाँ। तो एक हमारे इधर का एक आवड़े बाबू नाम, वो लश्करी बाग में रहते, तो वो बाबा साहब का दावाई हाथ था। तो उसी ने बोला बाबा साहब चले गए, उसी ने बोला कि या तो बाबा तो चले गए मगर यहाँ तो अपनी कोई निशानी नहीं है। हम दीक्षा दे के चले गए तो अपने को तो यहाँ कोई नहीं कोई होना ना इसका। तो इसने रातों रात पुतला बनाया आवड़े बाबू ने बाबा का, और रातों रात बना के 3 बजे तक ये लोग जमा करे उसी ने। और यहाँ आके तार
पैर ऐसा ऊपर करके पुतला अंदर ले लिया बाबा का। और कई वो लोग वहाँ गए, कई आए थे, तो पुतला लेके जहाँ दीक्षा हो गई जे जगह पे, वो जगह पे बैठ के झाँक के चले गए बाबा के मैत के लिए। झाँक के चले गए बाबा के मैत के लिए आवड़े बाबू। तो लोगों को खड़बड़ मच गई। पुलिस वाले आ रहे थे, किसने पुतला बसाया, किसने बैठाया पुतला। तो सब घाबड़ गए। जब भी डर लगता था वो लोगों को, तो फिर आवड़े बाबू आ गए वहाँ से। आवड़े बाबू के पास बताया लोगों ने ऐसे ऐसे बात चल रही है, हाँ क्या कैसा करना बाबू। बाबू बोला तुम घाबरना मत, मैं हूँ। आवड़े बाबू आए, बराबर थाने में गए। थाने में जाके उसने बोला थानेदार को कि मैंने बिठाला, मारना है तो मेरे को मार, मैंने बिठाला। मैं बाबा के सामने मरना चाहता हूँ, वहाँ मेरे को गोली से मार दो, मैंने बैठाया। जभी से ये पुतला बन गया, जभी से ये दीक्षा भूमि बनना चालू हो गया, आने जाने वाले आ रहे, जभी से साफ सफाई हो रही है उसकी। मेरा दुकान यहाँ चाह भजे का था, जब भी मैं चाह भजे बेचती थी, वो सब लोग आने जाने चालू हो गया। चलो दीक्षा भूमि जाए, दीक्षा भूमि। ऐसा करते करते ये जूना फाटक था या पुराना लोहे का, यहाँ लोहे का फाटक था। जब भी मन लोग आने जाने चालू हो गए थे, बाकी लोगों ने दुकान लगाया किताब का। ये मन कोई लोग आते थे तो कोई किताब लेते थे, बुद्धा और बुद्धा का धम्म, ये वो जो पसंद आता वो लेता था। तो यहाँ तलक मेरे को यहाँ का मालूम है। अभी ये चल रहा है कि ये बाबा का सब जितने देवल है ना, उतने देवल में साफ सफाई है। वही देवल में जो साहित्य है लोकन का, साहित्य अंदर है लोकन का। ये हिंदू के देवल है ना, हिंदू का साहित्य है वो अंदर है देवल के, और ये बाबा का साहित्य ये रास्ते पे है। तो मेरा कहना है कि आवड़े बाबू का पुतला होना या, और ये साहित्य के लिए सबके लिए ये लोगों ने एक तरफ लगा देने को होना। ये साहित्य ये देखो भला कैसा पड़ा है, ये यहाँ से लोग जाते, धूल उड़ती, सब कुछ होता। तो ये बाबा साहेब का ये सब सामान मेरा कहना है तुमसे होता होगा तो ये अंदर दुकान कर दे वो सबका, ऐसा मेरा कहना है। ये बाबा साहेब को सब लोग बोलते जय भीम बोलते हैं, मगर इसका ये रोड पे लगा रहे ये दुकान, इसमें कैसे धूल उड़ती देखो भला। यहाँ से आने जाने वाले गाड़ियाँ घोड़े वाले सब लोग ये ऐसे जाते आते, और ये ऐसा मेरा कहना है। मैं जभी से देख रही है बेटा, और मेरे साथ सब अच्छे हैं। मैंने कॉलेज वाले को सेवा करी, चाय भजिया अच्छी बनाती थी मैं, कल लोग खुश हो जाते। तो ये लोग अभी मेरी सेवा कर रहे कॉलेज वाले। मैं जाती ना तो कितने लोग नाश्ता करना आज ये खाना, आज चाय पीना, आज ये ऐसा चल रहा अभी ये एक बात है कि ये आवड़े बाबू का पुतला यहाँ होना, ये मेरी बात है। और ये साहित्य वाले हैं ना सब, इसका एक तरफ से लगा देना, अंदर से लगाओ, ये बाहर मत लगाओ। सब लोग बोलते थे, हम बम्बई तलक गए थे ना, तो सब लोग बोलते कि बाबा साहेब का नागपुर में दीक्षा हो गई, और दीक्षा होने के बाद उसका साहित्य तो जाने वाले लोगों का पैर की धूल उड़ रही। तो ऐसा क्यों करते बाबा ने तो नागपुर में दीक्षा दिया, नाग नदी है ना ये, इसके आसपास बाबा ने बोला कि नाग नदी के आसपास हम दीक्षा लेंगे, तो वो दीक्षा हो गई। मगर सब बात तो अच्छी है, मगर ये बाबा के साहित्य के लिए मैं बोल रही कि एक तरफ लगा दो। मैं तो कहीं बेचने वाली नहीं, अभी बुढ़ी हो गई मैं, अभी तो मेरा कोई यही नहीं है बेचूंगी करके। मगर बाकी जो लोग हैं तुम्हारे जैसे बाल बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उसके लिए बेचारे ये काम करेंगे तो अपने बच्चे को
पढ़ाएंगे। तो आज हमने आजी भाई से बात किया, हमें कई इतिहास इनसे पता चला, इनकी कुछ मांगे हैं जो वो पूरी करना चाहती है वो भी उन्होंने हमें बताया। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारी जनता है, उन्हें काफ़ी इतिहास के बारे में पता चला होगा। जो गीता बाई आजी ने हमें बताया, सारा इतिहास उन्होंने हमारे सामने रखा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी जनता है, जो हमारे दर्शक है, उन्हें सारे इतिहास के बारे में पता चला होगा और उनकी जो मांग है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द पूरी हो। तो आज हम लोग दीक्षा भूमि पहुँचे थे। 14 अक्टूबर के बारे में हम लोगों से यहाँ पर जानकारी लिया। हमने कई व्यवसाय वालों से बात किया, कई स्टॉल वालों से बात किया कि क्या उनके मन में अभी भी स्फूर्ति है 14 अक्टूबर को लेकर, क्या उनका स्टॉल पहले जैसा चल रहा है। कोविड-19 के कारण यहाँ पर जो प्रशासन ने प्रिकॉशंस लिए उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर एक आजी बाई जुड़ी जिनका नाम था गीता जी। उन्होंने हमें कई इतिहास बताया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हमारे सामने खुलासा किया, उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी हमारे सामने रखी। तो देखते रहे V24 तास की ये स्पेशल रिपोर्ट। कैमरामैन श्रीकांत के साथ मैं आयुष तिवारी। नमस्कार।